वत्सल शुक्ला। तो कैसे चिल्लाते हो? घर में भी वत्सल कहते हैं? उसे घर में चीनू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीनू। उसे घर में चीनू बोलते हैं। चिंगू? चीनू। चीनू? तो तुम कैसे चिल्लाते हो चीनू पे? मैं उसे कहती तुम सीख क्यों नहीं रहे हो? अरे क्या ध्यान दो, तुम सिर्फ टॉय भी खेलते रहते हो। जंक फूड अच्छा लगता है? हाँ, वो तो मेरा फेवरेट है। क्या क्या अच्छा लगता है? मुझे जंक फूड में चिप्स, कुकीज यही सब अच्छा लगता है। क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जो तुम पढ़ते हो क्लास 4 में? अभी तो मैं इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, साइंस, सोशल स्टडीज और कंप्यूटर पढ़ती हूँ। तो तुम्हें कंप्यूटर, सोशल साइंस ये सब भी ऐसे ही याद है? हाँ, उसके क्वेश्चंस मुझे तैयार करने पड़ते हैं और मुझे याद हो जाते हैं उसके आंसर्स। और अभी मैं फॉरेन लैंग्वेजेस में चाइनीज़, रशियन, स्पेनिश और जर्मन सीख रही हूँ। मतलब तुम इस जन्म के पहले क्या थी? मतलब जैसे अभी तुम आर्यमा शुक्ला हो, 9 वर्ष की हो, तुम्हें याद आता है कि इसके पहले तुम कहाँ थी, कौन थी, कभी? मुझे याद नहीं आता है कि मैं कौन थी। आर्यमा, बहुत धन्यवाद बहुत सहजता से बात करने के लिए। तुम्हारे घर में आपने बताया कि छोटा भाई भी है, वो कितना बड़ा है? वो अभी 4 इयर्स का और वो नर्सरी में पढ़ता है। तो फिर राम मंदिर के इनॉग्रेशन की खुशी में मैंने 11 दिन यानी 12 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक 11 बार श्री राम रक्षा स्तोत्रम और श्री राम सहस्रनाम का डेली पाठ करा। आत्मा की आवाज, साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। नमस्कार, आत्मा की आवाज के आज के एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का एपिसोड हमारा बहुत विशेष होने वाला है। आज का एपिसोड आप जीवन भर भूल नहीं पाएंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बात की शुरुआत मैं करूंगा महाराजा जनक के समय की, वहां से बात को प्रारंभ करूंगा। सीता माता के पिता राजा जनक, आप जानते हैं, वो विद्वत्ता का स्वर्णकाल था। उस समय मिथिला के राज दरबार की नवरत्न थी गार्गी, और गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच संवाद हुआ, शास्त्रार्थ हुआ, जब सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति का विद्यारंभ होना था। उस समय वो समय था जब भारत की महिलाएं भरी सभा में नवरत्न का उन्हें दर्जा मिलता था और बड़े बड़े ऋषियों के साथ शास्त्रार्थ किया करती थी। ऋग्वेद की ऋचाओं को लिखने वाली लोपा मुद्रा, वो भी एक विदुषी महिला थी जो ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। अपाला महर्षि अत्रि की पुत्री थी, बेहद सुंदरी और बुद्धिमान थी। मैं इन सब का नाम इसलिए ले रहा हूं कि आप ये न सोचें कि बस उसी समय, उसी प्राचीन भारत में ही इस भूभाग पर मेधा जन्म लिया करती थी। आज मैं जिससे आपको मिलवाने जा रहा हूं, पॉडकास्ट जिनका होने जा रहा है, वो भी कम विदुषी और कम विद्वान नहीं है। मित्रों, मिलिए 9 वर्ष की आर्यमा शुक्ला के से। आर्यमा, बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में, आत्मा की आवाज में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 9 वर्ष की हैं, क्लास 4th में पढ़ती हैं, तो इनकी बराबरी या इनके बारे में मैं बात करने से पहले मैंने गार्गी, लोपामुद्रा, अपाला और इस प्रकार की विदुषी महिलाओं का जिक्र क्यों किया? तो मैं चाहता हूं कि अपना परिचय आर्यमा आपको स्वयं दें और बताएं कि इनको कौन कौन सी तमाम ऐसी चीज़ें कौन कौन सी याद हैं जिसकी वजह से ये इनको विदुषी का दर्जा प्राप्त है। आर्यमा, बताइए क्या क्या याद है आपको? आप सबको सादर प्रणाम। मेरा नाम आर्यमा शुक्ला है और मैं क्लास 4th में पढ़ती हूँ। मैं CMS में पढ़ती हूँ और मुझे संस्कृत के महामंत्र याद करना अच्छा लगता है। मुझे महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम, श्री कनकधारा स्तोत्रम, श्री विष्णु सहस्रनाम, श्री राम स्तुति, सरस्वती वंदना, श्री कृष्णाष्टकम, शिव रक्षा स्तोत्रम, मधुराष्टकम, श्री गणेश पंचरत्नम, श्री राम रक्षा स्तोत्रम, शिव तांडव, नवदुर्गा स्तोत्रम, रामाष्टकम, हरि स्तोत्रम, अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम, रुद्राष्टकम, शिवाष्टकम, निर्वाण षटकम, शिव षणक्ष स्तोत्रम, श्री राम सहस्रनाम स्तोत्रम, सप्तश्लोकी दुर्गा, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, वेदोक्तम रात्रि सूक्तम, तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम, देव्यथर शीर्षम, तंत्रोक्तम देवी सूक्तम और श्रीमद् भगवद गीता और दुर्गा सप्तशती याद है। समझ गए आप? तो मैं सही कह रहा था, मुझे लगता है।
मेरी तो काउंट खत्म हो गया, 14 दूनी 28, 2 30 31 32 ऐसी बड़ी बड़ी ऐसे स्तोत्र, जिन स्तोत्रों के कुछ मंत्र याद करने में या उन्हें पढ़ने में हमें समस्या होती है, वो इनको पूरे पूरे याद हैं। तो अरे मैं चाहता हूँ इसके पहले कि पॉडकास्ट शुरू हो, आप विष्णु सहस्त्रनाम से ही शुरू कर लेते हैं। कुछ उसके श्लोक सुनाइए आत्मा की आवाज़ में। ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये व्यासं वसिष्ठनन्तारं शक्तये पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। ये इसका मतलब अर्थ कुछ बताएंगी? अभी मैंने इन सबका मीनिंग इसीलिए याद नहीं करा है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मुझे समझ नहीं आएंगी। मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि ह्यूमन ब्रेन से 14 ईयर्स तक ही डेवलप होता है, तो फिर तुम 2-3 साल तक ये संस्कृत के महामंत्र याद करो, जिससे तुम्हारा ब्रेन और डेवलप होगा, और जब तुम्हें चीज़ें समझने आने लगेंगी तो फिर तुम उसका मीनिंग भी याद करना। तो तुम्हारा ब्रेन अभी डेवलप हो रहा है? हाँ। तो हमें तो लग रहा है बहुत डेवलप्ड है, तुमने तो इतना सब याद कर लिया है, तो अभी मतलब कितना डेवलपमेंट और होना है? अभी मेरा 14 ईयर्स तक होना है। अच्छा, तो क्यों याद किया? ये कैसे तुम्हें मन में आया कि चलो हम ये सब सारे स्तोत्र याद कर लें, और इस तरह से घर में कहा गया या खुद ही मन हुआ स्वयं? ये मेरा खुद ही मन हुआ था क्योंकि एक बार मैं एक इवेंट में गई थी, तो वहाँ पर अपने बच्चे परफॉर्मेंस दे सकते थे। वहाँ पर मैं हर किसी को देख रही थी कि वो पोएम्स और स्पीचेस रिसाइट कर रहे थे, तो उसी दिन मेरे दिमाग में आया कि मुझे संस्कृत करनी चाहिए और मुझे सबसे अलग परफॉर्मेंस देनी चाहिए। तो उस दिन मैंने महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम के कुछ श्लोक याद करके स्टेज पर सुनाए, जिससे मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिला और मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे इसे कंटिन्यू करना है। तो शुरुआत महिषासुरमर्दिनी से की और करते करते पूरी भगवत गीता याद कर ली? हाँ, और मैंने पूरी दुर्गा सप्तशती भी याद करी। पूरी दुर्गा सप्तशती? जी। तो साक्षात देवी मैया हमारे बगल में बैठी हैं आज आत्मा की आवाज़ में, और आप लोग भी देख रहे हैं, तो ये देवी मैया समझिए इनको, आर्यमा शुक्ला, इनसे बातें हम लोग करने वाले हैं आज। तो जो महिषासुरमर्दिनी आपने याद किया था पहली बार, जो आपने जो आपको लगा कि मुझे कुछ अलग करना है, तो वो सुनाएंगी थोड़ा सा हमें महिषासुरमर्दिनी? जी, मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। जी, स्वागत है आपका। अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। पूरा याद है आपको? हाँ, मुझे पूरा याद है। अच्छा, इसके अलावा जो आपने और बताया तमाम चीज़ें आपको याद हैं, तो स्कूल में जब आप पढ़ने जाती हैं तो वहाँ तो इसके लिए समय नहीं मिलता होगा, वहाँ तो बाकी विषय पढ़ाए जाते होंगे, तो कैसे एडजस्टमेंट होता है कि याद ये भी करना है, याद वो भी करना है जो पढ़ाया जा रहा है? मतलब मैं सबसे पहले उठकर स्कूल जाती हूँ और फिर जब मैं घर में वापस आती हूँ तो मैं लंच करके थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। उसके बाद जब मैं उठती हूँ तो मुझे जब टाइम मिलता है अपना स्कूल का काम कंप्लीट करने के लिए, तो मैं वो करती हूँ। और जब मेरा काम कंप्लीट हो जाता है तो मैं बचे कुछ टाइम में अपना संस्कृत भी पढ़ती हूँ। जिस दिन मेरे ऊपर ज़्यादा स्कूल के बर्डन नहीं होता उस दिन मैं संस्कृत ज़्यादा करती हूँ, और जब मेरे एग्ज़ाम्स होते हैं तो मैं संस्कृत छोड़ देती हूँ और अपनी पढ़ाई करती हूँ। ये कितने साल से कर रहे हो इससे? ये मैं 2.5 ईयर्स से कर रही हूँ और मैंने 2022 की स्टार्टिंग में से करना शुरू करा था। 2.5 साल हो गए? हाँ। 2.5 ईयर्स। तो स्कूल में बच्चों का क्या, उनको पता है कि आपको इतना सब कुछ आता है? क्लास के बच्चे क्या कहते हैं? मतलब वो कोई ज़्यादा वैसा रिएक्शन नहीं देते हैं, वो नॉर्मल ही रहते हैं। नहीं, कुछ तो होंगे जो थोड़ा शैतानी करते होंगे कि यार माँ बहुत बनती हैं, बहुत समझती हैं, इनको इतनी चीज़ें याद हैं, हम लोगों को नहीं याद हैं। नहीं, वो कुछ नहीं करते हैं। कुछ तो होंगे, नॉर्मल रहते हैं वो सब। अरे कोई CMS में हो तो कोई लड़का कोई लड़की कुछ तो परेशान करता होगा कि इनको बहुत आता है, बहुत आता है। कोई नहीं करता। कोई नहीं करता?
हाँ, कोई नहीं करता है। तो जो बाकी विषय पढ़ाए जाते हैं तुम्हें, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जो तुम पढ़ते हो क्लास 4 में? अभी तो मैं इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, साइंस, सोशल स्टडीज़ और कंप्यूटर पढ़ती हूँ। तो तुम्हें कंप्यूटर, सोशल साइंस ये सब भी ऐसे ही याद है? हाँ, उसके क्वेश्चंस मुझे तैयार करने पड़ते हैं और मुझे याद हो जाते हैं उसके आंसर्स। भाई, आत्मा की आवाज़ में आज बहुत विशेष बातचीत हो रही है। हम आर्यमा शुक्ला से बात कर रहे हैं। आर्यमा शुक्ला की आयु 9 वर्ष है और इनको 32-33 अभी जो इन्होंने स्तोत्र बताए बड़े बड़े, वो सब इनको याद हैं कंठस्थ। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं अपने पॉडकास्ट के अंत में आपको एक जादू दिखाऊंगा। वो जादू मैं अभी नहीं दिखाऊंगा ताकि आप हमारा पॉडकास्ट पूरा देखें और अंत की प्रतीक्षा करें, क्योंकि ऐसा जादू आपने कभी देखा नहीं होगा। आर्यमा शुक्ला, आप ये बताइए कि घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी मम्मा है, मेरे पापा हैं, मेरे अंकल आंट हैं, मेरे दादाजी और मेरा छोटा भाई है। तो अंकल और आंट ये सब, ऐसे तुम इंग्लिश बोलते हो और फिर इतने श्लोक भी तुम्हें याद हैं, तो तुम क्या मतलब कितनी लैंग्वेजेस तुम्हें आती हैं? मतलब अभी अभी तो मैं संस्कृत याद करती हूँ, मतलब संस्कृत का लिटरेचर सीखती हूँ और मुझे इंग्लिश, हिंदी आती हैं। उसके साथ साथ मैं कुछ और फॉरेन लैंग्वेजेस भी सीखती हैं? हूँ। क्या 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 फॉरेन लैंग्वेजेस? मतलब आपको हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है, आपको संस्कृत आती है, ये 3 तो समझ लिए हमने 9 साल की उम्र में। बाकी फॉरेन लैंग्वेज क्या बता रही हैं आप? मुझे संस्कृत आती नहीं है, मैं उसका बस लिटरेचर अभी याद कर रही हूँ। और मुझे अभी मैं फॉरेन लैंग्वेजेस में चाइनीज़, रशियन, स्पेनिश और जर्मन सीख रही हूँ। क्या करें? मतलब क्या सवाल पूछे, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो घनघोर अशिक्षित व्यक्ति हूँ इस 9 वर्ष की बच्ची के सामने। 57 वर्ष का व्यक्ति साक्षात्कार ले रहा है 9 वर्ष की बच्ची का, और इसका ज्ञान देख के पॉडकास्ट सही सलामत हो जाए, ये भी ईश्वरी कृपा ही है। अंत तक आते आते मैं बेहोश होकर गिर न पड़ूं। बेटा, तो मतलब तुम्हें जर्मन भी आती है, तुम्हें रशियन भी आती है, तो कुछ बताओ जर्मन में। मतलब व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, या जर्मन कोई जर्मन पोइट्री सुना दो जर्मन भाषा की। अभी मुझे आती है, मैं बस सीख रही हूँ। क्या सीखा? अभी मैंने अपना इंट्रोडक्शन देना सीखा और दे दो जरा इंट्रोडक्शन। अच्छा, Hallo, ich heiße Arama Shukla. Ich bin 9 Jahre alt. Ich wohne in Lucknow. Main hobbies are sewing and playing. इसका मतलब क्या हुआ है हिंदी में? इसका मतलब है कि हेलो, मेरा नाम आर्यमा शुक्ला है, मैं 9 इयर्स की हूँ और मैं लखनऊ में रहती हूँ और मेरी हॉबीज़ खेलना और ड्राइंग करना है। और मेरी हॉबीज़ वो भी तो हैं सारे स्तोत्र याद करना, वो हॉबीज़ नहीं है। वो हॉबी नहीं है कि तुम्हें अच्छा लगता है या उसे हॉबी माने। मुझे वो अच्छा लगता है। मतलब तुम इस जन्म के पहले क्या थी? मतलब जैसे अभी तुम आर्यमा शुक्ला हो, 9 वर्ष की हो, तुम्हें याद आता है कि इसके पहले तुम कहाँ थी, कौन थी कभी? मुझे याद नहीं आता है कि मैं कौन थी। आर्यमा, बहुत धन्यवाद बहुत सहजता से बात करने के लिए। तुम्हारे घर में आपने बताया कि छोटा भाई भी है। हाँ। वो कितना बड़ा है? वो अभी 4 इयर्स का और वो नर्सरी में पढ़ता है। तो वो तो बहुत शैतानी करता होगा। हाँ, वो शैतानी बहुत करता है और वो ध्यान नहीं देता है। किस चीज़ पे? मतलब जब मैं लैंग्वेजेस सीखती हूँ तो मैं भी उसे थोड़े बहुत सिखाने की कोशिश करती हूँ, तो जब मैं उस पर चिल्लाती हूँ तो वहाँ से चला जाता है और कंप्लेंट करता है मेरी। कैसे चिल्लाते हो, क्या कहते हो उससे, क्या नाम है उसका? वत्सल शुक्ला। तो कैसे चिल्लाते हो? घर में भी वत्सल कहते हैं? उसे घर में चीनू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीनू। उसे घर में चीनू बोलते हैं। चिंगू? चीनू। चीनू? तो तुम कैसे चिल्लाते हो चीनू पे? मैं उसे कहती, तुम सीख क्यों नहीं रहे हो? अरे क्या ध्यान दो, तुम सिर्फ टॉयज ही खेलते रहते हो। सुनता है कि नहीं सुनता? लड़ाई करता है? वो वहां से चिल्लाते चिल्लाते चला जाता है। भाई, बहुत अच्छी बातचीत हो रही, क्या प्यारी बच्ची है, अद्भुत। क्या कहें, इसके लिए शब्द नहीं हमारे पास। हम चाहेंगे आर्यमा आप फिर कोई अच्छा सा स्तोत्र हमें सुनाइए। देवी दुर्गा सप्तशती का ही कुछ सुना दीजिए, कवच, कीलक, अर्गला में, जो आपको अच्छा लगे। ओके, मैं उसका थोड़ा सा पार्ट सुना रही हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत। कवच का। ओके। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्या सूक्तमातरो बीजं दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच। ओम
यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनः अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयाता शरणं गतः। हमें ये बताइए कि ये जो संस्कृत का उच्चारण है ये किसी ने सिखाया तो होगा? वो मैं एक्चुअली खुद सीखती हूँ और मैं ऑडियो सुनकर याद करती हूँ। कोई अध्यापक नहीं, कोई टीचर नहीं? नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं है। मतलब आप खुद ही उसको देखती हैं, पढ़ती हैं, याद करती हैं? हाँ, मैं उसे खुद याद करती हूँ। तो अभी मुझे लगता है आप क्लास 4th में हैं। धीरे धीरे जब आप बड़ी होंगी तो जाहिर सी बात है आप कोई बड़ा कहीं पर पढ़ाई करना चाहेंगी, IIT जाना चाहेंगी या डॉक्टर बनना चाहेंगी या क्या करना चाहती हैं बड़ी होकर? मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं एक एस्ट्रोनॉमर बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे साइंस के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। एस्ट्रोनॉमी करना चाहती हैं? हाँ। खगोल शास्त्र यानी तारों की दुनिया? हाँ, मुझे अच्छा लगता है वो। क्या अच्छा लगता है तारों की दुनिया में? ऐसा क्या अच्छा है? काला काला है सब ऊपर, कुछ दिखता तो है नहीं? मतलब जो यूनिवर्स में सुपरनोवा वगैरह होते हैं मुझे उसके बारे में जानना अच्छा लगता है। तो फिल्में देखते हो? सुपरनोवा जैसे तमाम फिल्में आती हैं, बच्चों वाली तमाम कार्टून फिल्म्स आती हैं और कुछ साइंस फिक्शंस भी आते हैं, तो देखते हैं आप? मैं टीवी पर तो नहीं देखती हूँ लेकिन जब कभी कभार होता है तो मैं देख लेती हूँ और वैसे मैं फ़ोन से ही सब सीखती हूँ। तो पापा मम्मी फिल्म नहीं दिखाते? वो नहीं, मैं नहीं देखती हूँ मैं क्योंकि मूवीज़ ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। और सुपरनोवा? सुपरनोवा वो मैं फ़ोन में से देखती हूँ। तुम्हें क्या खाना अच्छा लगता है? हमने सुना कि संस्कृत इतनी अच्छी, तुम्हें सब याद है, इतने स्तोत्र याद हैं, और जंक फूड अच्छा लगता है? हाँ, वो तो मेरा फेवरेट है। क्या क्या अच्छा लगता है? मुझे जंक फूड में चिप्स, कुकीज़ यही सब अच्छा लगता है। तो ज़्यादा तुमने कहीं चिप्स कुकीज़ खा ली तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फिर उसके बाद तुम्हें संस्कृत कह दे कि नहीं नहीं मैं अब तुम्हारे पास नहीं आऊँगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। संस्कृत कहेगी तुम दाल चावल रोटी सब्जी जो मम्मी बनाती हैं जब वो खाओगी तभी मैं तुम्हारे पास आऊँगी, और फिर तब क्या होगा? मैं जब मम्मा दाल चावल वगैरह बनाती तो मैं वो बिल्कुल ये सच नहीं नहीं है? खाती हूँ। और मेरा नहीं खाती हूँ ना? मैं खाती हूँ लेकिन मेरा खाने में ज़्यादा मन नहीं लगता है। खाना ज़्यादा मन नहीं लगता। अच्छा भाई, तो आर्यमा शुक्ला के साथ बहुत ही बढ़िया बातचीत हो रही है और अब मैं आपको जादू दिखाने वाला हूँ। कैसे कुछ और सवाल पूछने हैं मुझे? आप लोगों को लगता है कि मुझे इससे और प्रश्न पूछने चाहिए? मैं इससे क्या प्रश्न पूछूं? इसने बता दिया इसका तुम्हारा। अच्छा, तुमने बताया कि तुम बड़ी होकर एस्ट्रोनॉमी जो है वो तुम करना चाहती हो, खगोल शास्त्र, तारों की दुनिया तुम्हें देखना अच्छा लगता है, तो उसके लिए तुम्हें साइंस पढ़नी पड़ेगी। साइंस में मन लग रहा है? मतलब 4th लेवल की कुछ साइंस में कुछ है ऐसा खास? हाँ, मज़ा आता है पढ़ने में मुझे। तो 10th 12th सब वहीं CMS से ही करोगे या कहीं विदेश चले जाओगे, फॉरेन? अभी मैंने डिसाइड नहीं करा कि मैं CMS में पढ़ूंगी या मैं फ़ॉरेन जाऊंगी क्योंकि मैं भी सिर्फ 4th क्लास में हूँ। तो कौन डिसाइड करेगा, पापा मम्मी या तुम खुद कर लोगे? वो तो मैं खुद डिसाइड करूंगी। क्लास 4 में हो, अभी 9 वर्ष आपकी उम्र है, तो आप खुद डिसाइड करेंगी तो पापा मम्मी क्या करेंगे? वो मैं उनसे पूछूंगी मैं जा सकती हूँ नहीं, और मना कर दिया उन्होंने तब? लेकिन मैं तब भी वहाँ जाऊंगी। अब जादू का वक्त आ गया। मेरे पास 2 पुस्तकें हैं मित्रों, एक है श्रीमद् भगवद गीता और दूसरी है श्री दुर्गा सप्तशती। ये दोनों आर्यमा को कंठस्थ हैं। अब हम आर्यमा का टेस्ट ले सकते हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता आप देख रहे हैं, कितने श्लोक हैं इसमें आर्यमा? इसमें टोटल में 700 श्लोक हैं। और इस पुस्तक को आप कहीं से खोल दें, कोई भी अध्याय निकल आए, कोई भी श्लोक, चलिए मैं ऐसे खोलता हूं। अध्याय 12, 10वां श्लोक आप हमें सुनाएं। आर्यमा हमें अब अध्याय 12 का
10वां श्लोक सुनाएंगी। मुझे 1 मिनट रुकिए। अथयत अभ्यास से। ओके। अभ्यासेभ्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। चरण कहाँ है देवी आपके? पर अभी तो मैं छोटा बच्चा हूँ अभी। तो ये थी आर्यमा शुक्ला, 9 वर्ष की हैं, कक्षा 4 में पढ़ती हैं और इनको आपने देखा। हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि आर्यमा अपने जीवन के उत्कर्ष को छुएं, जीवन में जो जो चाहती हैं सब इनको मिले। यूं ही प्यारी सी बच्ची मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए आगे बढ़े और जीवन में सब कुछ हासिल करे। इसके पहले कि हम आपको धन्यवाद कहें, हम आपसे चाहेंगे कि आप कोई स्तोत्र, उसके कुछ श्लोक हमारे आत्मा की आवाज़ के दर्शकों को अवश्य सुनाइए। ओके। मुझे अभी दुर्गा सप्तशती से कुछ सुनाने का मन हो रहा है। सुना दीजिए। मैं अर्गला स्तोत्रम के कुछ श्लोक बहुत सुंदर, अर्गला स्तोत्र तो बहुत अच्छा है, अवश्य सुनाइए जी। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषिः अनुष्टुप् श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यै सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्दिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभवित्रावे विधातृवरदे नमः। मित्रों, 22 जनवरी वर्ष 2024 सनातन धर्म को मानने वालों के लिए ऐतिहासिक दिन था। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान श्री राम रामलला अपने घर में विराजित है। तो आर्यमा, आपको कैसा लगा था? उस दिन मुझे बहुत खुशी हो रही थी, तो फिर राम मंदिर के इनॉग्रेशन की खुशी में मैंने 11 दिन यानी 12 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक 11 बार श्री राम रक्षा स्तोत्रम और श्री राम सहस्रनाम का डेली पाठ करा। और दोनों मंत्रों को पाठ करने में मुझे 5.5 घंटे से 6 घंटे लगते थे और मैं वो बिना पानी पिए करती थी। जब फाइनल डे आया तो मैंने सिर्फ श्री राम कृष्ण मठ में उसकी चैंटिंग करी, जिसमें लगभग 5-6 घंटे लग गए थे। तो टोटल में दोनों मंत्रों का 121 टाइम्स ईच था। थकते नहीं थे? मैं 5-6 घंटे? मुझे अच्छा लगता है तो मैं थकती नहीं हूँ। प्यास भी नहीं लगती थी? हाँ, मुझे प्यास नहीं लगती तब। आर्यमा से ये भी पूछना है मुझे कि क्या आपको जो बड़े संत ऋषि हैं उनसे किसी से भेंट हुई आपकी? उनको आपने किसी को सुनाया ये सब? हाँ, मैं अभी रिसेंटली अप्रैल में शंकराचार्य जी से मिली थी, तो उनको मैंने विष्णु सहस्रनाम और कौन से शंकराचार्य सुनाया था। कौन से शंकराचार्य? स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अभी मैं रिसेंटली अप्रैल मिली थी। अच्छा। तो मैंने उनको विष्णु सहस्रनाम और निर्वाण षटकम का पाठ करके सुनाया था। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम लाइफ में आगे बढ़ती रहना, और उन्होंने मुझे 11,000 रुपीज़ भी दिए थे। अच्छा। और ये सुनना पूरा सुना उन्होंने तुम्हारा, जो तुमने सुनाया उनको? हाँ, उन्होंने मुझसे पूरा सुना था। और किससे मिले? किससे किससे भेंट हुई? और अभी मैं जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी से भी मिली थी। अच्छा। और मैंने उन्हें गीता के कुछ श्लोक सुनाए थे। तो उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने भी मुझे आशीर्वाद दिया और उन्होंने मुझे 1,000 रुपीज़ दिए थे। अरे वाह! तो इतने पैसे तुम्हें मिल गए। 11,000 उन्होंने दिए, 1,000 कहाँ रखे हैं सारे पैसे? वो भी रखे हुए हैं। तो इसके पहले कि हम सबको धन्यवाद कहें आर्यमा, हम चाहते हैं कि आप हमें दुर्गा सप्तशती, जो टेस्ट आपने हमें श्रीमद् भगवद गीता में दिया, हम चाहते हैं दुर्गा सप्तशती में भी आर्यमा से पूछ कर देखते हैं, कहीं से खोलते हैं। ये देखिए पुस्तक है, कहीं कोई निशान नहीं, कुछ नहीं। ये देखिए खोलते हैं, ये खुला। प्रथमो अध्यायः राजोवाच। राजोवाच भगवन् कायसा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्यास्त्व किं त्विज यत्प्रभावाच सा देवी यत्समुत्पायदुत्प्रभान् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वरः।
ये है 4 पंक्तियां जो इसने अभी सुनाई हैं। ये 4 पंक्तियां इसने अभी सुनाई है ना प्रभु की। हाँ बताना। ये 4 पंक्तियां आर्यमा ने अभी सुनाई। प्रभु की असीम कृपा है आर्यमा पर, और आत्मा की आवाज़ में आर्यमा हमारे साथ हैं आज। ये आत्मा की आवाज़ के लिए बहुत अच्छा दिन है। तो इसके पहले कि हम आपको धन्यवाद दें, हम चाहेंगे आप कुछ और हमें सुनाएं ताकि सुनने वालों को बहुत अच्छा लगे और हम सबको अच्छा लगे। जी, मैं आपको दुर्गा सप्तशती से कुछ सुनाऊंगी। अवश्य सुनाइए। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यैः सप्तशती पाठाङ्गत्वे निरपे विनियोगः। ओम नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच। ओम जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्दिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रे नमोस्तुते। मधुकैटभवित्रावि विधातृवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। अद्भुत। हम सबको लग रहा है ऐसा जैसे देवी को हम सब मिलकर याद कर रहे हैं, और क्या ही सुंदर मनोरम वातावरण, मनोरम चित्र हमारी आंखों के सामने तैर गया। आर्यमा, हम आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आत्मा की आवाज़ की हमारी पूरी टीम की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप जीवन में जो चाहें वो आपको मिले, और आप हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहें। कैसे? ऐसे मुस्कुराती रहें, हंसती रहें, खिलखिलाती रहें, और आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ती रहें। मित्रों, कहते हैं ना, गौरवशाली था अतीत और भविष्य भी महान है, अगर संभालें हम उसे जो वर्तमान है। तो ये है भारत का वर्तमान आर्यमा शुक्ला के रूप में, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ऐसे और बच्चे अनेक घरों में भारतवर्ष में जन्म लेंगे, भारत की सनातन परंपरा को आगे ले जाएंगे, अपनी परंपरा के प्रति आग्रही होंगे, और एक बार पुनः जब भारत अपनी आज़ादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा मित्रों, तो माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हमें विश्व गुरु के रूप में स्थापित होना है, वो निश्चित रूप से सफल होगा। आज का एपिसोड आत्मा की आवाज़ का यहीं तक। आप सबको हमारी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।